हेलो एवरीवन। कल आपको बताए थे कि हिस्टामिन और एंटी हिस्टामिन क्या होता है। आज बताने जा रहे कि हिस्टामिन इंटॉलरेंस या हिस्टामिन डिसऑर्डर क्या है। तो हिस्टामिन इंटॉलरेंस या हिस्टामिन डिसऑर्डर कहने का मतलब जो है, सबसे पहले क्या होता है। तो हिस्टामिन इंटॉलरेंस कहने का मतलब समझिएगा कि इंक्रीजिंग ऑफ हिस्टामिन इन द बॉडी। अगर हिस्टामिन का अमाउंट इंक्रीज कर जाता है बॉडी में बहुत ज़्यादा, तो उसको क्या कहते हैं, हिस्टामिन इंटॉलरेंस कहते हैं या फिर हिस्टामिन डिसऑर्डर कहलाता है। हिस्टामिन डिसऑर्डर जो है ये क्यों होता है, तो एक तो वजह ये बताई हुई है कि मास्ट सेल एक्टिवेशन। अगर मास्ट सेल बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है और इनअप्रोप्रिएट डिग्रैन्युलेशन होता है, यानी कि उसका ग्रैन्यूल्स जो है एक्सेस हिस्टामिन बनाने लगेगा, डिग्रैन्युलेट करेगा, मतलब वो ब्रेक डाउन करने लगेगा, जिसकी वजह से हिस्टामिन बहुत ज़्यादा बनने लगेगा। इसके अलावा मास्टोसाइटोसिस यानी कि मास्ट सेल का फॉर्मेशन अगर बहुत ज़्यादा होने लगता है, तो इन सब के कारण क्या होता है, हिस्टामिन इंटॉलरेंस होता है, यानी कि हिस्टामिन बहुत ज़्यादा बॉडी में इंक्रीज कर जाता है। इसी चीज़ को क्या कहते हैं, हिस्टामिन इंटॉलरेंस या फिर हिस्टामिन डिजीज या डिसऑर्डर बोल सकते हैं। अब काउजेज इसका बता रहे हैं कि काउजेज क्या क्या होता है, जैसा कि अभी बताए भी हैं कि क्या क्या काउजेज होगा। तो सबसे पहले देख रहे हैं एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक है। अगर बहुत ज़्यादा इंटेक अल्कोहल का किया जाए उसके कारण भी हो जाता है। हार्मोन्स एक्सेस हो जाता है, अगर एस्ट्रोजन हार्मोन, स्पेशली एस्ट्रोजन हार्मोन के बढ़ जाने की वजह से, न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी की वजह से, स्ट्रेस या एंग्जाइटी है, या लैक ऑफ स्लीप कम सो रहे हैं, या एड्रिनल ग्लैंड जो है में प्रॉब्लम है इसके कारण, या फिर आप यहाँ देख सकते हैं मोमेंटल प्रॉब्लम भी होते हैं बहुत सारे, यानी कि डस्ट है या पॉलन है, ये सब के कारण भी हिस्टामिन का बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। कुछ ऐसा डाइट भी ले लेते हैं जिसमें हिस्टामिन बहुत ज़्यादा रहता है, तो वैसे डाइट के कारण भी हिस्टामिन बहुत ज़्यादा बॉडी में इंक्रीज कर जाता है। इसके अलावा देख लेते हैं यहाँ पे टू मच हिस्टामिन एब्जॉर्ब फ्रॉम द फूड। सबसे ज़्यादा जो हिस्टामिन इंक्रीज़ होता है तो वो बहुत ज़्यादा हिस्टामिन वाला खाना खाने के कारण होता है, जिसमें ज़्यादा हिस्टामिन कंटेन करने वाला फूड है वो ले लेते हैं। तो या फिर बॉडी में DAO की कमी हो जाती है, तो इस वजह से भी क्या होता है, हिस्टामिन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है। या फिर इंजेस्टिंग सब्सटेंस दैट ब्लॉक DAO, या फिर ऐसा कोई सब्सटेंस बॉडी में बढ़ जाता है जो ब्लॉक कर देता है DAO के काम को, तो इसके कारण भी हिस्टामिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है बॉडी में। तो DAO है क्या, तो यहाँ पे देख रहे होंगे DAO क्या है। तो DAO एक डाइजेस्टिव एंजाइम है जो प्रोड्यूस होता है हमारे किडनी के थ्रू, या थाइमस ग्लैंड है। इंटेस्टाइनल लाइनिंग जो है, इंटेस्टाइन का लाइनिंग जो है वो सेक्रीट करता है DAO। उसका फुल फॉर्म देख रहे होंगे, लिखा है डायमाइन ऑक्सीडेज। तो इस डायमाइन ऑक्सीडेज DAO का काम ही यही होता है, प्राइमरी फंक्शन इसका यही है कि ब्रेक डाउन करता है एक्सेस हिस्टामिन इन योर बॉडी। अगर हमारे बॉडी में एक्सेस हिस्टामिन है तो उसको क्या कर देगा, ये ब्रेक डाउन करके कम कर देगा, यानी कि बैलेंस करता रहता है बॉडी में हिस्टामिन को DAO यानी डायमाइन ऑक्सीडेज। लेकिन अगर DAO ही की कमी हो जा रही है तो हिस्टामिन को वो तो रोक नहीं पाएगा, क्योंकि रोकने वाला ही है हिस्टामिन को। अगर यही कम हो गया तो हिस्टामिन क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ये सब वजह याद रखना है जिसके कारण बॉडी में हिस्टामिन इंक्रीज कर जाता है। इसके बाद अब ये देख सकते हैं, अभी बताए थे कि हिस्टामिन कंटेनिंग फूड जो है के कारण भी हिस्टामिन इंक्रीज करता है। तो ये सारे फूड्स हैं जिसमें हिस्टामिन का अमाउंट ज़्यादा रहता है, हिस्टामिन को स्टिमुलेट कर देता है, सॉरी हिस्टामिन का अमाउंट नहीं, हिस्टामिन के बॉडी में स्टिमुलेट कर देता है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे शेलफिश हो गया, टमाटो है, नट्स है, मोस्ट ऑफ द स्पाइसेस है, रॉ एग है या एग वाइट है, पॉर्क है, इसके अलावा ग्रैप्स है, मैंगो है, रसबेरी है, बनानाज है। ये सब अगर हम ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं तो ये हिस्टामिन का सिक्रेशन इंक्रीज़ करा देता है हमारी बॉडी में। चार ऐसे फूड को बता रहे हैं जो सबसे ज़्यादा हाई होता है हिस्टामिन। एक तो वाइन है, अभी बताए थे अल्कोहल लेने से हो जाता है। एक यहाँ पे सैलेमी हो गया, चॉकलेट हो गया, टमाटो हो गया, इन सबको लेने से सबसे ज़्यादा हिस्टामिन इंक्रीज़ कराने वाला यही चार फूड होता है। तो इसलिए एक नॉर्मल अमाउंट, एक रेगुलेटेड अमाउंट में लेना चाहिए। इसके अलावा देख लेते हैं कि सिम्टम्स क्या है हिस्टामिन इंटॉलरेंस के, क्या सब अगर आपको फील होता है तो जिससे पता चलेगा कि बॉडी में आपके हिस्टामिन का अमाउंट इंक्रीज़ कर गया है, मतलब प्रॉब्लम हो गया है हिस्टामिन इंटॉलरेंस का।
तो यहाँ देख रहे हैं अगर ज़्यादा हिस्टामिन रिच फूड या ड्रिंक हम लेते हैं तो उन लोगों को क्या क्या सिम्टम्स दिखता है। तो एक्सपीरियंस होता है हाइव्स। तो हाइव्स कहने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिखा है स्किन रैश। अगर रिएक्टेड फूड ले रहे हैं जिससे रिएक्शन हो रहा है तो वैसे से फूड लेने के कारण जो स्किन पे रैशेस होता है उसको हाइव कहते हैं। तो हाइव्स का प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा देख रहे हैं यहाँ पे इची और फ्लैश स्किन होना या रेडनेस होना आई में, फेस पे स्वेलिंग होना, रनी नोज़ होना, कंजेशन होना, हेडेक होना, अस्थमा अटैक आना, या नोज़िया। नोज़िया कहने का मतलब होता है कि वोमिटिंग की फीलिंग होना या फिर वोमिटिंग ही होना, इरिटेशन होना। इसके अलावा इरेगुलर हार्ट बीट, ये सारा सिम्टम्स है हिस्टामिन इंटॉलरेंस का। तो ये आपका हिस्टामिन कल बताए थे हिस्टामिन के बारे में कि हिस्टामिन है क्या। अगर नहीं देखें तो कल का वीडियो देख सकते हैं कि हिस्टामिन एक्चुअली क्या है। और ये हिस्टामिन इंटॉलरेंस रह गया था तो इसको आप बता दें।